फौज और पुलिस के बीच कल कुपवारा के अंदर कुछ आपसी इख्तलाफात देखे गए, जहां पर फिर ये बताया गया कि आर्मी के जवानों ने पुलिस के जवानों को पीटा। और उसके बाद ये मामला जब मीडिया में भी आया और आपने लगातार इसके ऊपर खबरें देखी, अलग अलग तबसरे इस चीज़ के ऊपर हुआ कि किस तरह से इंडियन आर्मी के नौजवान एक पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर जो पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं या बाकी पुलिस के जवान हैं उनकी बेरहमी के साथ पिटाई करते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरी बात को देखें और जिस तरह से चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, वो देखा जाता है कि हमेशा से डिसिप्लिन में रहती हैं, चाहे हालात किस तरह के भी हों, बातें किस तरह की भी रहीं, लेकिन डिसिप्लिन कहीं ना कहीं देखा जाता है। और इसी के चलते अगर हम इस समय देखें तो आर्मी की तरफ से भी इस सब चीज़ को बड़ा सीरियस लिया गया, और जिसमें 3 लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं और उसके अलावा जो 16 आर्मी के जवान हैं उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। यानी कि इस पर आर्मी ने भी जो है वो एक्शन लिया और इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया, और ये बताया जा रहा है कि पहले पुलिस का एक जवान जो है जो मकामी टीए में काम करता है, उसके घर पे कुछ तफ्तीश के लिए एक छापा मारा जाता है, यानी उसने कुछ पूछताछ करनी होती है। इसके चलते एक टीए जो मकामी है वहाँ का रहने वाला, उसके घर पर पहुँचते हैं, वहाँ छापा डालते हैं कुछ तफ्तीश के लिए। लेकिन उसके बाद जब उस टीए में जो काम करता था नौजवान, उसके घर वालों ने उस तक शिकायत पहुँची और उसके बाद वो अपनी पूरी टीम को लेकर के, जो बाकी आर्मी की टीम है उसको लेकर के पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं। करीब 11:30 का ये वक्त था जब ये पूरा वाकया सामने आता है, और कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर वहाँ पर कुछ एसपीओज थे और कुछ बाकी कांस्टेबल थे जिनकी पिटाई होती है। कुछ वीडियोस भी सीसीटीवी में सामने आया, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि ये पुराने वीडियोस हैं, उस पर हम तबसरा नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल इन सब के ऊपर जो है, जिसमें 3 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और उसके अलावा 16 आर्मी के जवान हैं, इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और जिसमें आईपीसी के दीगर इल्ज़ामात उनमें लगाए गए हैं, जिसमें यह कहा गया कि इन्होंने यहाँ पर फसाद फैलाने की कोशिश की, यहाँ पर इनको अगवा करने की कोशिश की है, और डकैती का मुकदमा जो है वो इनके ऊपर दर्ज किया गया है। चूँकि देखा यह गया है कि जब आर्मी वहाँ पर पहुँची, उन्होंने उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए और उसके बाद उनके ऊपर जमकर पिटाई की। और अभी ये बताया भी जा रहा है कि कुछ पुलिस के जवान जो हैं वो अभी भी सिक्किम सौरा में एडमिट हैं, जहां पे उनको जो है वो ज़्यादा चोटें पहुंचाई गई, ज़्यादा चोटें जो है वो पहुंची है। इसमें आपको बता दूं 160 जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं उनकी तरफ से ये गश्त किया गया, और ये सारी की सारी आर्मी जो है वो वहाँ पर पहुँची। लेकिन यहाँ पर आर्मी के डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, इससे पहले भी देखा गया है और एक मिसाल उनकी तरफ से इस समय खड़ी की गई है। चाहे आर्मी का एक आम जवान हो या किसी बड़े ओहदे पर कोई बड़ा ऑफिसर हो, अगर वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, वो वायलेशन करता है, रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाता है, तो उसके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज किया ही किया जाएगा। उसे जो है वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले के अगर हम कहें तो कौन कौन सी धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं, कौन कौन से मुकदमे जो है वो दर्ज करके इसके खिलाफ जो दफ़ा लगाई गई है वो 186 है, 332 है, 307 है, 342, 147, 149, 392, 397 और 365 आईपीसी, और जिसमें 7/5 आर्म्स एक्ट के तहत इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें जिसको ये सारी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पुलिस के ऑफिसर सईद पीरजादा मुजाहिदुल हक की सरबराही में अब ये पूरी तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है कि आखिर मामला कहां से शुरू हुआ है, जहां पर पुलिस और फौज के बीच की जो है ये आपसी जंग जो आप यूं कहे कि शुरू हुई, जहां ये आपसी इख्तलाफ हुआ, और उसके बाद बात यहां तक पहुंची कि मीडिया में भी कल से ही आप लगातार ये खबरें देखते हैं कि आर्मी के जवान जो पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ की, वहां पुलिस के जवानों को मारा गया। लेकिन अगर हम देखें देर रात फिर एक तर्जुमान की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये सारी की सारी बातें जो हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बात जो है वो इसके बरक्स थी। लेकिन अब जब इस चीज़ के ऊपर पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है, तफ्तीश के लिए पीरजादा जो मुजाहिदुल हक हैं इनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके पूरी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जब पूरा मामले को खंगालेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों हुई और ऐसा क्यों हुआ, तो ये आना अभी
बाकी है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो ये एक मिसाल इस समय आर्मी की तरफ से भी कायम की जा रही है, चाहे कोई उनका एक छोटा जवान हो या बड़ा आर्मी ऑफिसर हो, कोई भी जहां पर भी इंडिसिप्लिन क्रिएट करता है, वो खिलाफ वर्जी करता है, उस दायरे के बाहर जाता है, तुरंत उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई। फिलहाल ये कुपवारा का वाकया है। इससे पहले आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि जब आर्मी के बीच या बाकी फोर्सेस के बीच या पुलिस के बीच या सीआरपीएफ के बीच इस तरह का वाकयात होता होगा। इससे पहले अगर हम देखें, कई सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई भी हैं, लेकिन जहां आपस में बहस मुबासा होता है वो एक नॉर्मल सी बातें होती है। लेकिन जब भी कहीं मुल्क की हिफाजत की बात आती है, सरहद की बात आती है, तो वहां पर यही सब लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। हम और आपकी जिम्मेदारी इसमें बनती है कि जब भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इन सब चीज़ों को किस तरह से आप देखते हो। ये कुछ आपसी इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बयानबाजियां भी होती हैं जहां इन सभी चीज़ों को लेकर के फिर मुद्दे जो हैं वो कुछ अलग अलग सामने बयान किए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर हम देखें तो जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो सरहदों पर यही लोग हमारी हिफाजत करते हैं। वहाँ दिन और रात ये बैठते हैं, वहाँ ये हिफाजत करते हैं, तब जा कर के लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर आराम से नींद करते हैं, आराम से अपने घरों में बैठते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की बात करें, वहाँ पर पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान मिलकर सभी एक लड़ाई में जो है वो शरीक होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, जो कुपवारा के अंदर कल मामला पेश आया, इस पर भी ये कहा गया है ऑफिसर्स की तरफ से, हमें मानते हैं कि गलती हुई है। किसकी तरफ से ये गलती हुई है वो तफ्तीश में सामने आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसमें कसूरवार ठहराया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन इससे पहले इससे बड़ी बड़ी मिसालें जो है आर्मी की तरफ से देखी गई हैं। अगर हम देखें, कुछ फेक इनकाउंटर्स हुए हैं या और भी सारी चीजें हुई हैं, उसमें भी आर्मी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देखा गया, चाहे उसमें फिर कोई मेजर हो, कोई आर्मी का कैप्टन हो या फिर किसी बड़े ओहदे पर वो आर्मी के उस पर फाइज रहा हो, अगर उसके एनकाउंटर के दौरान भी गलती हुई है तो उसे भी जो है वो हरगिज नहीं बख्शा गया है। वहीं इस कुपवारा की भी बात अगर हम करें, यहां पर भी अब ये देखा जा रहा है कि गलती किसकी तरफ से हुई है, वो पुलिस की तरफ से हुई है या फिर आर्मी की तरफ से हुई है। जहां 16 आर्मी के नौजवान हैं और 3 जिसमें ऑफिसर हैं, जिसमें निखिल हैं और अंक और चौहान जी हैं, इनसे अगर गलती जो है हुई है तो इनको भी इसकी बाहरी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। चूंकि आप जानते हैं कि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन बहुत होता है, इनके कानून जो है बड़े सख्त होते हैं, इनका एक अपना कोर्ट रहता है जहां पर ये किसी को भी नहीं बख्शते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल अब क्या कुछ तफसीलात इस हवाले से सामने रहेंगी, पीरजादा सईद जो मुजाहिदुल हक हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, इस पूरे मामले को खंगालेंगे, सामने क्या कुछ बात आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।